वेलकम टू एमएज एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आज है 23 फरवरी 2026 और हम लाए हैं 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और इनके साथ में स्टैटिक्स जीके। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, भारत हाल ही में किस रणनीतिक गठबंधन का 10वां जो है सदस्य बना है जो सेमीकंडक्टर और एआई आपूर्ति श्रृंखला पर आधारित है? तो साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पैक्स सिलिका। भारत नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान अमेरिका के नेतृत्व में पैक्स सिलिका रणनीतिक गठबंधन में शामिल हो गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सेमीकंडक्टर, एआई और महत्वपूर्ण तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना। इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026, इसी सम्मेलन में 8 वर्षीय रणबीर सचदेवा सबसे कम उम्र के वक्ता बने। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, 8 वर्ष के रणबीर सचदेवा सबसे कम उम्र के वक्ता कौन है? तो रणबीर सचदेवा। अगला क्वेश्चन, 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एनसीईआरटी द्वारा लॉन्च किए गए एआई संचालित ऐप का नाम क्या है? तो वो एआई संचालित ऐप जो है वो ई जादुई पिटारा है। कौन सा है साथियों? ई जादुई पिटारा। यह ऐप क्या करेगा? शिक्षण सामग्री का डिजिटल और एआई सक्षम संस्करण है जो खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देता है। अगर हम एनसीईआरटी का फुल फॉर्म देखें तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, किस भारतीय शहर को दुनिया का पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई जो सिटी है वो घोषित किया गया है? तो वो सिटी है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। इसमें एआई मॉडल का परीक्षण मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा। और हम बात करें बेंगलुरु को अपन क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहते हैं, सिलिकॉन वैली। यहाँ पर गैलेक्सी एआई जो है यानी गैलेक्सी आई जो है दुनिया का पहला मल्टी सेंसर पेलोड सैटेलाइट जो है यानी कि दृष्टि मिशन जो है विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है? हाल ही में बिहार को जो है वो नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मुंगेर जिले में अंतिम सक्रिय माओवादी कमांडर जो है सुरेश कोड़ा, उन्होंने आत्मसमर्पण के बाद में बिहार को जो है नक्सली गतिविधियों से मुक्त माना गया है। बात करें नया हवाई अड्डा जो है सारण जिले के सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मंजूरी मिल गई है जो कि 4200 मीटर रनवे वाला है। उत्पादन की बात करें तो बिहार राज्य में लीची और मखाना का सबसे बड़ा जो है उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, भारत फ्रांस नवाचार वर्ष जो है यानी कि इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में किस वर्ष को घोषित किया गया? वो अभी हाल ही में घोषित किया गया यानी 2026 की बात है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने स्टार्टअप्स और एआई में सहयोग बढ़ाने के लिए 2026 को यह वर्ष घोषित किया है। विमानन केंद्र की बात करें तो कानपुर में भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्टता केंद्र जो है स्थापित किया जा रहा है। अभ्यास की बात करेंगे, भारतीय सेना ने पोखरण में वज्र प्रहार अभ्यास किया है। अक्सर भारत यूएस के बीच होता है लेकिन यहाँ पर फ्रांस के साथ समन्वय भी चर्चा में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी जो है गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है? वो की जा रही है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में 8,175 करोड़ रुपए के निवेश से 16 GWS क्षमता वाली फैक्ट्री लगाई जा रही है। और लिथियम को क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना कहते हैं यानी वाइट गोल्ड कहते हैं, जो क्या करता है इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है क्रांति के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा, हरमनप्रीत कौर ने किसका रिकॉर्ड तोड़कर के महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी का खिताब जीत लिया है? तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है साथियों सूची बैट्स का।
हरमनप्रीत कौर अब 356 मैचों के साथ में शीर्ष पर आ गई हैं। भारत ने हाल ही में महिला एशिया कप राइजिंग स्टार का खिताब भी जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता जो है पुस्तक किसने लिखी है? उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं विजय गोयल। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। पूर्व मंत्री केंद्रीय जो गोयल है, उन्होंने पूर्व पीएम वाजपेयी के जीवन पर यह पुस्तक लिखी है। और अन्य पुस्तकों की बात करें तो द ग्रेट सेंसेशन हैक जो है वो किसने लिखी है? उर्जित पटेल ने लिखी है, जो कि कौन थे? पूर्व आरबीआई गवर्नर। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है वो कौन है। ठीक है साथियों, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में इसको। और इस प्रकार की जो नवीन कुडू ने लिखी है वो रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल पुस्तक लिखी है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लोसर महोत्सव है जो हाल ही में चर्चा में रहा है, किस समुदाय का नया वर्ष है? तो ये किन लोगों का नया वर्ष है? तिब्बती या बौद्ध लोगों का। ठीक है साथियों, ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। मुख्य रूप से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में मनाया जाता है ये। झारखंड का महोत्सव की बात करें तो हाल ही में राजकीय ईंटखोरी महोत्सव मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? झारखंड में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकीय ईंटखोरी महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो झारखंड में मनाया गया साथियों, जहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन जो है धर्मों का संगम है। ये तीनों ही धर्म जो है, इन तीनों का ही संगम यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों क्लास फर्स्ट एंड सेकंड में कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो वो है 3%। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। असम मंत्रिमंडल ने चाय बागान समुदाय के सामाजिक उत्थान के लिए निर्णय लिया है। असम की अगर हम दूसरी बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन टनल जो है, ट्यूब सड़क और रेल बनाई जाएगी। कहाँ पर? असम में। तो ये भी एक करंट अफेयर का एक लेटेस्ट अपडेट है। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देखिएगा, हर साल जो है विश्व शांति और समझ दिवस जो है वो कब मनाते हैं? तो साथियों आज ही के दिन मनाते हैं ये दिवस, 23 फरवरी को। आज कौन सा दिवस है? विश्व शांति और समझ दिवस। ये दिवस जो है रोटरी जो इंटरनेशनल की बैठक है 1905 उसकी याद में मनाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक शांति, सद्भाव और मानवीय सेवा को बढ़ावा देना। तो ठीक है साथियों, कुछ इस तरीके से हम वो दिवस पढ़ लेते हैं। 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अच्छा ये बताइए कमेंट सेक्शन में वर्तमान में कितनी रामसर साइट्स हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। और 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस। और 22 फरवरी यानी कल मनाया गया था विश्व चिंतन दिवस। 100वीं वर्षगांठ थी इसकी है। और इसका विषय क्या रहा वर्तमान में, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, हमारी दोस्ती। क्वेश्चन, 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस हाल ही में किस भारतीय राज्य में मनाया गया है? तो मनाया गया है मणिपुर में। कहाँ मनाया गया साथियों? मणिपुर। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। जोमी समुदाय द्वारा अपनी पहचान और संस्कृति के संरक्षण के लिए यह दिवस जो है कब मनाते हैं? 20 फरवरी को मनाते हैं, जिसकी चर्चा जो है 23 फरवरी के अपडेट में हमने कर दी है। मुख्यमंत्री कौन है? युमनाम खेमचंद सिंह। त्यौहार की बात करें तो लाई हरीबा, सगाई महोत्सव और याओशांग यहाँ के प्रमुख उत्सव हैं। लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठी पानी की बड़ी झील है। वज्र प्रहार 2026 की बात करें तो संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है साथियों, अभी हमने हाल ही में पढ़ा था ना, पोखरण राजस्थान में। भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच होने वाला यह अभ्यास जो है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? आतंकवादी जो विरोधी हैं अभियानों का समन्वय बढ़ाना है। धर्म क्या है? गार्जियन भारत और जापान के बीच में। सूर्य किरण की बात करें तो ये कौन सा है? भारत और नेपाल के बीच में। और शक्ति अभ्यास जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में। ये सभी जो है सैन्य अभ्यास हैं साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वसाई कैथेड्रल जो है को उसकी बेहतरीन संरक्षण के लिए यूनेस्को ने एक पुरस्कार दिया है। ये किस राज्य में स्थित है? यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी। महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित ऐतिहासिक कैथेड्रल जो है को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र भारत में प्याज और अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
तो भारत में सबसे ज़्यादा प्याज और जो अंगूर है कहाँ पैदा होते हैं, तो महाराष्ट्र में होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। अजंता और एलोरा की गुफाएं करें तो जो विश्व की जो है यूनेस्को धरोहर स्थल है, ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र में ही है। अगला क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 जो है उसका शुभारंभ असम में किया गया है। असम के किस जिले में किया गया है ये बताना आपको, तो असम के कछार जिले में किया गया है। ठीक है, प्रोग्राम का नाम ध्यान रखिएगा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। असम के कछार जिले में बांग्लादेश सीमा पर स्थित नवतनपुर जो है इस कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। इसका लक्ष्य है सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचा सुधारना और पलायन को रोकना। प्रथम चरण की बात करें तो इस कार्यक्रम के प्रथम चरण की शुरुआत की गई थी चीन से सटे अरुणाचल प्रदेश के किबुतु गांव से हुई थी। और उद्देश्य क्या है इसका, सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, बिजली और आजीविका के अवसर को उपलब्ध करवाना। और नियुक्ति की बात करें तो पंजाब स्टेट पावर कमीशन लिमिटेड की निदेशक हरचरण कौर बनी है। सम्मान की बात करें तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने करण रेड्डी को बिजनेस लीडर के रूप में सम्मानित किया है। तो ये थे साथियों आज के हमारे करंट अफेयर के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी प्रकार के डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।